हाय गैस जोहार। खेल प्रशिक्षकों का कौशल विकास कार्यक्रम। खेल निदेशालय द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षकों का कौशल विकास कार्यक्रम बुधवार को स्टोटर स्टेडियम मोराबादी में शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन खेल मंत्री श्री दिव्य कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, खिलाड़ियों की सफलता के पीछे प्रशिक्षक और उनकी टीम की भूमिका होती है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा। एक ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से आने वाले स्पोर्ट्स डायरेक्टर, एक सामाजिक जीवन से आने वाले कार्यकर्ता की हैसियत से आपका खेल मंत्री, खेल की उन बारीक विधाओं के बारे में वस्तुतः परिचित नहीं है, लेकिन इस 7 महीने के कार्यकाल में हमने इन बातों को बड़ी गंभीरता से ऑब्जर्व किया कि जूनियर में अपने टैलेंट का जलवा बिखेरने वाला यह झारखंड सीनियर्स तक पहुंचते पहुंचते चुप क्यों जाता है, रुक क्यों जाता है। हम लोगों ने इस बात को बड़ी गंभीरता से ऑब्जर्व किया कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जूनियर्स में अपना नाम करते हैं, स्टेट का नाम करते हैं, लेकिन जब सीनियर्स के मुद्दे आते हैं तो फिर वहां पर इस राज्य को पदकों का सूखा क्यों महसूस करना पड़ता है। हम स्टेडियम बना सकते हैं, हम खिलाड़ी नहीं पैदा कर सकते। सरकारें स्टेडियम बना सकती हैं, सरकारें ये सभा कक्ष बना सकती हैं, लेकिन इस सभा कक्ष में बैठे उन विशेषज्ञों के विचारों को समाहित करते हुए अपनी नीतियों का परिवर्तन करने के लिए विशेषज्ञ विचारों की आवश्यकता होती है, जो कि आज आप कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी लेकिन बड़ी गंभीर समस्या के तहत आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे बच्चे बर्नआउट क्यों हो रहे हैं। हम क्या उनको ओवर ट्रेन कर रहे हैं? हम क्या उनसे ज्यादा अपेक्षाएं पाल रहे हैं? मनोहर दा जैसा ओलंपियन हमारे किस्मत में कभी कभार आता है। अंग्रेजों के शासनकाल में मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ओलंपियन थे, लेकिन अगर आप उस दौर से अब के दौर तक की बात करें तो ओलंपिक्स में हमारा जो फुटप्रिंट स्टेट का है, वो स्टेट का फुटप्रिंट कम है। यह राज्य नवोदित है, 25 साल हुए। इन 25 सालों में खेल की विधा को विकसित करने और सुधारने के लिए तमाम स्तर पर प्रयास हुए। मैं अपने पूर्ववर्ती साथियों के प्रयासों को कतई नहीं नकारता। सामने है उन चुनौतियों को किस तरीके से हम फेस करेंगे, उसमें हम किस तरीके से रास्ता निकालेंगे। आज इस 2 दिवसीय मंथन शिविर से वह कोई प्रस्ताव, वह कोई विचार निकल कर आए, हमारे पास एक रोड मैप बने कि हमको अपने कोचेस को, अपने बच्चों को किस तरीके से प्रशिक्षित करना है। इन तमाम बातों पर आपके विचारों का हम स्वागत करेंगे। और 2-3 महत्वपूर्ण विषय है जो हम लोगों ने महसूस किया है। पूरे राज्य में हम लोग डे बोर्डिंग, रेजिडेंशियल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से चीज़ों को चलाते हैं। कुछ डुप्लीकेसी भी हमारे पास है कि जेएसएस भी वही काम करता है जो काम हम करते हैं, जेईपीसी भी वही काम करता है जो हम करते हैं। इन तमाम को अगर एक सामूहिक प्रयास के तौर पर हम लोग किसी भी तरीके से एक माला में इन मोतियों को पिरो पाते हैं तो निश्चित रूप से वो बड़ी ताकत बनेगी। मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी खेल संरचनाओं या हमारे जो स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन हैं, जहाँ अलग अलग जगहों पर हम उनको अलग अलग तरीके से ट्रेन करते हैं, उसको एक सूत्र में पिरोने का क्या रास्ता निकल सकता है, उस पर भी निश्चित रूप से बात होनी चाहिए। आज टैलेंट हंट हम भी करते हैं, जेईपीसी भी करता है, लेकिन उस टैलेंट हंट में उस साइंटिफिक या वैज्ञानिक दृष्टि का बड़ा अभाव रहता है, जहां हम ये तय कर सकें कि ये बच्चा या ये बच्ची जो मेरे बैटरी टेस्ट में आया है, इसके लिए खेल की कौन सी विधा उचित होगी। सामान्य तौर पर स्कूल के टीचर तय कर देते हैं, या बच्चे का स्वभाव या उसका मन लगने वाला जो खेल है, उसके आधार पर उन खेल की विधाओं के लिए हम उनका प्रशिक्षण शुरू करते हैं। लेकिन हमको ये लगता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह तय करना चाहिए कि पांडवों में
द्रोणाचार्य ने तय किया था कि आर्चरी कौन करेगा, भीम से आर्चरी नहीं कराई थी। हमारा फुटबॉल खेलेगा कौन बच्चा, हमारा हॉकी खेलेगा। तो एक साइंटिफिक तरीका विकसित होना चाहिए कि हम निश्चित रूप से इस बात का अंकेक्षण कर सकें, इस बात को हम महसूस कर सकें कि ये टैलेंट हंट में जो मेरे पास 100 बच्चे हैं, पूर्व में भी कहा है और आज आपके समक्ष भी यह कहता हूं, आज बच्चों की डाइट के मामले में हम कमजोर नहीं हैं। मैं पंजाब गया था, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, वहां जब हमने पता किया तो वहां के बच्चों को मिलने वाले खाना से ज्यादा की राशि हम लोग अपने राज्य में देते हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट इस बात का मानना है कि आर्चरी वाले बच्चे का फूड का मेनू फुटबॉल वाले बच्चे का नहीं हो सकता है। और साथ में मेरा यह भी मानना है कि हर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन की बॉडी की कैलोरी से लेकर फैट और मसल का अलग अलग तौर तरीका है। तो निश्चित रूप से उसके खाने को भी उस तरीके से ही टेलर मेड किया जाना चाहिए, तब हम किसी पदक या बेहतर चीज़ों की उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं खाली अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था। मैंने तो बड़ा स्पष्ट कहा कि एक सामाजिक जीवन से आने वाले कार्यकर्ता को खेल की तकनीकी विधाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और आज जब देश के इन विशेषज्ञों का समागम झारखंड की धरती पर है और 2 दिनों का मंथन है, तो मुझको बड़ी उम्मीद है कि 2 दिनों के इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो अमृत झारखंड को आगे बढ़ाने में बड़ा काम आएगा। मैं उसी उम्मीद के साथ और साथ में अपने डायरेक्टर साहब को पुनः यह कहता हूं कि ये पहली और अंतिम कोशिश नहीं होनी चाहिए। आज की बैठक से निकले उस मंथन के लिए आप विशेषज्ञों से ही पूछें कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कितना टाइम फ्रेम चाहिए, और उसके बाद फिर एक बैठक आप बुलाएं और हमारे डे बोर्डिंग, हमारे रेजिडेंशियल, हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो परफॉर्मेंस चार्ट है, उस परफॉर्मेंस चार्ट के हिसाब से आगे का रास्ता हम लोग तय करें कि क्या चीज़ें और बेहतर की जानी चाहिए। और मूल में मेरा एक सवाल जरूर था, मैं आप तमाम से आग्रह करूंगा कि इस पर विचार जरूर करना है कि हमको ओलंपियन चाहिए, हमको राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने वाले सीनियर विंग के प्लेयर चाहिए, उसकी दिशा में हमको क्या करना चाहिए। हम जूनियर में 200 मेडल लाते हैं और सीनियर में घट के ये टैली 3 की हो जाती है। ये क्यों परिस्थितियां बनी हमारे राज्य में? तो हम लोगों को उस बारे में भी बड़ी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और मुझको लगता है कि व्यावहारिक रूप से जमीन पर आ रही कठिनाइयों को बताने के लिए हमारे जो कोचेस चल कर आए हैं और आपके उन सवालों का एक वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर जवाब देने के लिए हमारे पास ये जो मास्टर कोचेज आए हैं, आज इस मंथन का कुछ ना कुछ बहुत बेहतर रिजल्ट निकलेगा। और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी समय अवधि तय होती है उसके बाद फिर एक बार हम लोग बैठें और हम ये देखें कि इस मंथन के बाद, इस सुझावों के बाद कितना अनुपालन हम कर पाए और उस अनुपालन का हमको लाभ क्या मिला। तो इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। अपना विज़न, अपनी सोच हमने बताई है, रास्ता आप बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।